Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. काफी कुछ कवर कर लिया है, तो इन दिव्य चक्षु को भी एक बार कवर कर लेते हैं, वो भी लॉजिकली। सबसे पहले दिव्य दृष्टि और दिव्य चक्षु, इनमें भेद क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। इन दोनों में दिव्य कॉमन है, तो इसको बाद में देखेंगे। दृष्टि का अर्थ होता है देखना, चक्षु जिसे हम देखते हैं। चक्षु को आजकल लोग चश्मा से ट्रांसलेट करते हैं, जो एक तरह से सही है पर पूर्ण तरीके से नहीं। हमारी आंखें चश्मे की मदद से देखती है, तो इस हिसाब से चश्मा एक चक्षु है, पर हमारा शरीर आंखों की मदद से देखता है, तो हमारे शरीर के लिए हमारी आंखें ही चक्षु है और आंखों के लिए चश्मा चक्षु है। इसके अलावा बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंस, ये भी एक प्रकार से भौतिक चक्षु ही है। दोस्तों, आपको चक्षु समझ में आ गए होंगे, शरीर के भी और आंखों के भी। इसके अलावा मन या आत्मा के चक्षु होते हैं, तो नास्तिकों के भी उपवास का कारण होते हैं। ऑन अदर हैंड, भारतीय भी हर चीज को इसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए इसी नवग्रह को ले लो। भारतीय जिस चक्षु से इसका पता लगाने की बात करते हैं, वो यही है, मन के चक्षु, और नास्तिक जिसका मजाक उड़ाते हैं, वो भी यही है, मन या आत्मा के चक्षु। पर असल में दोनों ही गलत है। अब दिव्य को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आजकल लोग दिव्य को डिवाइन से ट्रांसलेट करते हैं। मेरे हिसाब से डिवाइन शब्द दिव्य से ही बना है, पर फिर भी इन दोनों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। डिवाइन इस शब्द का सबसे क्लोज टू हिंदी वर्ड आएगा चमत्कार, और दिव्य इस शब्द का सबसे क्लोज टू इंग्लिश शब्द आएगा सुपर। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखो। एक व्यक्ति पानी पर चलकर आपके पास आता है। अब आप बिल्कुल हैरान है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी ये व्यक्ति चमत्कारी तरीके से या डिवाइन तरीके से पानी पर चल रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि ये व्यक्ति एक जूते पहने हुए है, जिसके कारण ये पानी पर चल पा रहा है। अब ये बात आपको पता चल गई। क्या अब भी आप ऐसा कहेंगे कि ये व्यक्ति चमत्कारी तरह से पानी पर चल रहा था या किसी डिवाइन तरीके से? नहीं, पर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सुपर शूज या दिव्य पादुका की मदद से व्यक्ति पानी पर चल रहा था। दिव्य का कारण पता लगाया जाता है, पर डिवाइन का कभी भी नहीं। डिवाइन इज इक्वल टू अनएक्सप्लेनेबल कॉज और दिव्य इज इक्वल टू वेरी कॉम्प्लेक्स और सुपर बट एक्सप्लेनेबल कॉज। अब थोड़ा दृष्टि को समझ लेते हैं। दृष्टि का रफ इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा विजन या साइट। चक्षु एग्जिस्ट करते हैं, पर दृष्टि जैसा कुछ प्रत्यक्ष में एग्जिस्ट नहीं करता। वस्तु समझने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से ही एक तरीके को दृष्टि या देखना कहते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्सिंग ले लो। बॉक्सिंग जैसा कुछ वास्तव में नहीं है। दो लोग कुछ रूल्स के साथ लड़ रहे हैं, उसी को बॉक्सिंग कहते हैं। अब एक इसको लड़ाई की दृष्टि से देख सकता है और एक इसको खेल या कोई व्यवसाय की दृष्टि से देख सकता है। जितने लोग उतनी दृष्टि। जैसे रेसिंग भी है, जब एक वस्तु दूसरे के प्रतिस्पर्धा में चलती है, उसी को रेसिंग कहते हैं, वरना रेसिंग जैसा कुछ प्रत्यक्ष में नहीं है। वैसे ही एक कार्य है, उसी को देखना या दृष्टि कहते हैं। देखने के कई सारे तरीके हैं। इसमें से आंखों का तो आपको पता ही है, हम छू कर देखते हैं, सूंघ कर देखते हैं, सुन कर देखते हैं, चख कर भी देखते हैं। ये 5 हो गए। और जो मुख्य है वो है बुद्धि। हम बुद्धि से देखते हैं, जिसे लोग छठे सेंस के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो हम हर सेंस से उसी का कार्य करते हैं। त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध, कान से ध्वनि, जीभ से स्वाद और आंखों से देखना। पर इन सब में हम सबसे ज्यादा देखने पर ही भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज दिखी है तो वो बेंचमार्क बन जाती है, और इसीलिए हम हर बात को देखने से ही एक्सप्लेन करते हैं, जबकि देखना टेक्निकली गलत शब्द है। इसका सबसे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव शब्द हुआ ग्रहण करना या साक्षात्कार करना। पर हम देखने पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए सब कुछ देखने से ही एक्सप्लेन करते हैं। इन 6 तरीकों के अलावा कुछ लोग आत्मा या मन से देखने की बात करते हैं। इसको डिटेल में फिर कभी जानेंगे। बहुत थोड़े में ऐसा समझो कि जैसे देखने के लिए आंख होना जरूरी है, पर आंख होने के बाद भी आंखें हैं ये पता होना जरूरी है। यही उदाहरण बाकी सब पर भी लगा लो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। समझने के लिए बुद्धि होना जरूरी है, पर बुद्धि होने के बाद भी बुद्धि है ये पता होना जरूरी है। एक और उदाहरण देखते हैं। संपर्क करने के लिए फोन होना जरूरी है, पर फोन होने के बाद भी फोन है ये पता होना जरूरी है। वैसे ही आत्मा से देखने यानी साक्षात्कार या ग्रहण करने के लिए आत्मा का होना जरूरी है, पर आत्मा होने के बाद भी आत्मा है ये पता होना जरूरी है। दोस्तों, मैंने आत्मा को नहीं देखा और ना आत्मा से कुछ देखा है, पर जो मेरे मैंपन को समझाने के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी है वो आत्मा ही है। कुछ लोग ब्रेन, चार्ज, न्यूरॉन, इलेक्ट्रिक सिग्नल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर जितने भी साइंटिफिक टर्म है वो कोई भी कॉन्शियस या चेतना को पूर्ण तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वो क्या वस्तु है जो आइडेंटिकल ट्विंस को भी अलग बनाती है। जैसे इंग्लिश क्रिश्चियनिटी से प्रभावित है, वैसे ही हिंदी या संस्कृत भारतीय दर्शन से प्रभावित है। तो आत्म संवेदना, आत्म संस्कार, आत्म साक्षी, आत्म सिद्धि, आत्महत्या, आत्मानंद, आत्माराम, आत्मनिर्भर, आत्मकथा, आत्मव्यथा, आत्महिंसा, आत्मानुरूप, आत्माभिमान, आत्मवलंबी, आत्मस्मृति, आत्ममेश, आत्मानुभव, आत्मधीन, आत्मकल्याण, आत्मकाम, आत्मक्रोध, आत्मक्रीड़ा, आत्मगत, आत्मगुप्त, आत्मगौरव, आत्मग्राह, आत्मघात, आत्मघाती, आत्मघोष, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, आत्मशोध, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्मक्षोभ, आत्मशक्ति, आत्मसुख, आत्मदुख, आत्मसृष्टि, आत्मलोभ,
आत्मपक्ष, आत्मजन, आत्मगण, आत्ममन, आत्मसमर्पण, आत्मदर्पण, आत्मद्वार, आत्मनिकास और भी है। अंतरात्मा, धर्मात्मा, अध्यात्मा, दुरात्मा, दृष्टात्मा, धृतात्मा, कृतात्मा, क्रूरात्मा, ऋणात्मा, अखिलात्मा, अचिंतात्मा, अजिदात्मा, अधीनात्मा, अनन्य विषयात्मा, अनियात्मा, अमेयात्मा, उपहतात्मा, कामात्मा, सात्मा, कालात्मा, केवलात्मा, क्षुद्रात्मा, चतुरात्मा, चिदात्मा, छायात्मा, छिद्रात्मा, जगदात्मा, जितात्मा, जीवात्मा, तोयात्मा, त्यक्तात्मा, देवात्मा, नियतात्मा, द्वादशात्मा, भूतात्मा, नष्टात्मा, अनात्मा, एकात्मा, चितात्मा, सतात्मा, पुण्यात्मा, प्रियात्मा, प्रेमात्मा, दृढ़ात्मा। ऐसे सैकड़ों शब्द है। आप यहाँ पर आत्मा का अर्थ क्या लेते हो? दोस्तों, आत्मा का उल्लेख लगभग हर मत संप्रदाय में देखने मिलता है। उसको जानने के लिए भी अलग अलग पंथ में अलग अलग मार्ग बताए हैं और कुछ मत में तो उसे जानना ही निषेध है और कुछ मत में भौतिकता को ही आत्मा यानी मैं कहा गया है या बताया गया है। हर पक्ष आखिर में आत्मा को मैं से ही जोड़कर देखता है, अर्थात जो भी मैं हूँ मैं आत्मा ही है। हाँ, ये एक डिबेटेबल प्रश्न है कि आत्मा का कौन सा वर्जन सही है, साइंटिफिक टेम्पर वाला यानी शरीर वाला जो शरीर के साथ जन्म तथा मृत्यु को धारण करता है, या गीता वाला जो ना कभी बनता है ना बिखरता है बस शरीर बदलता है, या वो वाला जिसको गॉड ने बनाया और टास्क दिया कि मुझे पहचानो। दोस्तों, आत्मा के बारे में जानने के लिए लोगों की आयु कम पड़ जाती है तो मैं 5 मिनट में क्या ही समझा पाऊंगा, और तो भी अगर आत्मा है तो आत्मा से देखना क्या होता है ये मैंने समझा दिया होगा। अब तक आप चक्षु, दृष्टि और दिव्य तीनों समझ गए होंगे। दिव्य दृष्टि यानी देखने का कोई सुपर तरीका या वो देखना जो हर कोई नहीं देख पाए, जैसा कहते हैं कि शिवाजी महाराज की दिव्य दृष्टि थी। और दिव्य चक्षु, मुझे नहीं पता कि ये शब्द अर्पित ने खुद से बनाया या उसको किसी ने बताया, क्योंकि दिव्य चक्षु वास्तव में एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी मैं रामायण को कोट करूंगा और उसके सारे पक्ष रखूंगा। सबसे पहले ये श्लोक देख लो, यहाँ स्पष्ट रूप से दिव्य चक्षुर बल शब्द का उल्लेख है। अब यहाँ पर पूरा श्लोक उसका अर्थ पढ़ सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी है जो संपात को मनुष्य बताते हैं और उनके हिसाब से संपात ने एक दूरबीन जैसे यंत्र का उपयोग करके उसे देखा। सबसे पहले आते हैं दोस्तों उस समय पर, आज जिसको आप दूरबीन कहते हैं, उस समय पर जब जटायु का भाई मर गया था, जटायु जब मर गया था, जो जटायु का जो भाई था संपाति ने दूरबीन से, जिसको तूर्य यंत्र भी कहते थे और जिसको इसकी भाषा में चक्षुबल यंत्र भी कहते थे, रामायण की भाषा में चक्षुबल यंत्र से रावण को, सीता को ले जाते हुए अंतिम छोर तक देखा था, बिल्कुल लंका के अंदर प्रवेश करा, वहां तक अपने तूर्य यंत्र से चक्षुष बल से देखा था। नीचे आपने श्लोक पढ़ा होगा संपाति ने। पर मैं यहाँ उन बाकियों की बात करूंगा तो संपात को गरुड़ बताते हैं। दोस्तों, इस श्लोक पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले यही सर्च किया कि कौन सा जीव सबसे ज्यादा दूर तक देख सकता है और रिजल्ट आप देख के सकते हो। यहाँ पर गरुड़ की आंखों को ही दिव्य चक्षु कहा गया है। जैसा मैंने कहा था, इसको एज इट इज नहीं स्टोरी समझो, और दिव्य चक्षु तो सुपर आंखों को या ऐसे भौतिक चक्षु को कहा गया है जो दूर तक देखने में सक्षम हो। ये एक जगह यह भी कह रहा था कि ध्यान में बैठे बैठे नवग्रह का पता लगा लिया। लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तुम तो सही बताओ ना। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है उसमें यह सीन था। ये सीन सिंपल तरीके से दूरबीन को एक्सप्लेन करता है। वैसे ये तो बस मूवी है, पर आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ स्पष्ट रूप से दूरबीन को दर्शाया गया है। इसके अलावा भी अब तक मैंने जितनी बातें बताई है वो बिना दूरबीन के संभव नहीं लगती। एक नीलेश ओक जी है, उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च महाभारत और रामायण के एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग पे लगाई है। जब उनसे किसी ने पूछा टेलीस्कोप के बारे में तो उन्होंने कहा डायरेक्ट नाम से रेफरेंस नहीं मिलता, पर जो डिटेलिंग उसमें दी गई है उससे ये पता चलता है कि ये उस समय टेलीस्कोप भी था और माइक्रोस्कोप भी। ये उनके पास टेलीस्कोप नहीं थे या टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ये हमारा अजम्पशन है। आई वुड से दैट अजम्पशन इटसेल्फ इज रॉन्ग। और ये क्यों मैं रॉन्ग कहता हूं, आप महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ पढ़िए, तत्वज्ञान के ग्रंथ पढ़िए और दर्शन के ग्रंथ पढ़े, आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक आंसर नहीं हुआ कि यहाँ टेलीस्कोप था। लेकिन उन्होंने जो विषय की बात की है उससे आपको पता चलेगा कि उनके पास टेलीस्कोप भी होनी चाहिए और माइक्रोस्कोप भी होनी चाहिए, नहीं तो ये विषय की वो बात कर ही नहीं सकते थे। टेलीस्कोप के तो आपने काफी उदाहरण देख लिए होंगे। और ये देखो, यह है ओवम, यह है स्पर्म। ये स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, यहाँ सेल मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अनबॉर्न बेबी का स्कैन है जब वो पैदा भी नहीं हुआ। आप प्रवीण मोहन की ये वाली लेटेस्ट वीडियो जरूर देखो। और वैसे भी एविडेंस के अभाव में फैक्ट्स को नकारना कैसे उचित है। अगर किसी व्यक्ति ने MBBS तक की पढ़ाई की है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या वो डॉक्टर नहीं? अब भारत के प्राचीन मंदिर कहते हैं छेनी हथौड़े जैसे बेसिक उपकरण से बनाए गए हैं। इसी उलट प्रवीण मोहन की अपनी अलग थियरी होती है। उसमें से जो आज पॉसिबल लगता है उसे एडवांस एंशिएंट मशीन टेक्नोलॉजी बताता है, और जो आज भी पॉसिबल नहीं लगता उसे एलियन टेक्नोलॉजी बताता है। दोस्तों, आप भले प्रवीण मोहन की कहानी से एग्री करो या ना करो, पर जब किसी दो वस्तु में समानता दिखाए तो एक बार निष्पक्षता से सोचा जा ही सकता है। प्रवीण मोहन के वीडियो में बहुत सारे पौराणिक कहानियां के रेफरेंस भी मिलते हैं, जिसको लोग मिथ कहते हैं। पर जैसा मैंने बताया, पौराणिक कहानियों में ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है। अगर आपने कभी राजा दक्ष, चंद्रदेव और उनकी पत्नी की कहानी सुनी और ठीक से समझ ली तो आपको चंद्रगति, नक्षत्र, अमावस, पूर्णिमा, कला, इन सब
सबका ज्ञान एक साथ ही आसान सी कहानी में हो जाएगा। एक कहानी एक से ज्यादा एक्सपेक्ट को टच करती है। अगर आप समुद्र मंथन की कहानी सुनो तो उसमें एक मेन प्लॉट के साथ बहुत सारे प्लॉट चलते हैं। उसी कहानी में एक राहु और केतु की कहानी भी है जो ग्रहण को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, प्रवीण मोहन के अलावा प्रोजेक्ट शिवा ओम चैनल को भी मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, जहाँ वो अनडिनाइबल फैक्ट्स को रखते हैं। डिकोड क्या, लोग ठीक से संस्कृत ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते। अब इसमें गलती किसकी, आर्यभट्ट की या ट्रांसलेटर की है? प्रणव उन सभी ज्ञान को क्रेडिट देता है जो भारत से उदय हुए हैं और उन्हें भी जो आज भी ग्रेट है। मुझे ये नहीं समझ आया कि दिक या दिक को स्पेस से कैसे ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि ऊपर आप स्पष्ट देख सकते हो वायु और आकाश लिखा हुआ है। ये जितनी सिंपल है उतनी ही कॉम्प्लेक्स है, उतनी ही इपिक है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहते हैं। दोस्तों, दास का अर्थ लोग गुलाम समझते हैं, तो ये भी गलत है। डिटेल में फिर कभी जानेंगे, और इन शॉर्ट दास में स्वेच्छा का भाव होता है और गुलाम जबरन। इस मॉडर्न सर्जरी के पापा तो वही निकले जिनके सूत्रों को इसने शुरू में चालाकी से अनसाइंटिफिक बोल के साइड कर दिया।